हेलो दोस्तों, बचपन में आपने टीवी पे सेंसेक्स नाम काफी बार देखा होगा और सुना भी होगा अपने बड़ों से, जो कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आता था कि यार ये सेंसेक्स क्या चीज है। मैं भी आपकी तरह कंफ्यूज हो जाती थी जब बचपन में टेलीविजन पे या न्यूज पे मैं कुछ ऐसा देखती थी। इतने सारे नंबर्स, इतने सारे ग्राफ्स देख के मुझे कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें कुछ चीजें टाइम के साथ सीखनी होती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेंसेक्स एंड निफ्टी के बारे में। फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी आपकी कभी तबीयत खराब होती है, आप अच्छा फील नहीं करते हो, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। अगर डॉक्टर आपके केस को एग्जामिन नहीं कर पाते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि जाइए और ये टेस्ट कराकर वापस आइए। तो जब आपकी हेल्थ का आप टेस्ट कराने जाते हो तो आपको कुछ चीजें अपनी हेल्थ के बारे में पता चलती है डॉक्टर से, जब आप वो सारे टेस्ट अपने ऊपर रन करते हो। बस कुछ ऐसा ही है सेंसेक्स और निफ्टी। स्टॉक मार्केट के दो मेजर इंडेक्स होते हैं। सबसे पहला होता है सेंसेक्स। सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स और निफ्टी का फुल फॉर्म होता है नेशनल 50। सेंसेक्स के अंदर जो आती है स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी, उसका नाम है BSE विच इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और निफ्टी के अंदर आपका आता है NSE विच इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स के अंदर दोस्तों कुछ लगभग 5000 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। सिमिलरली आपका निफ्टी के अंदर भी 2000 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। और सबसे अहम बात है कि सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज आती हैं और निफ्टी के अंदर आती हैं टॉप 50 कंपनीज। जैसा कि नाम ही दर्शाता है, निफ्टी इज इक्वल्स टू नेशनल 50। लेकिन इनका चुनाव किया जाता है फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन से। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या चीज है। अगर आप फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहते हो, आप चाहते हो कि इस पे एक लॉन्ग वीडियो मैं बनाकर आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊं, तो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर देना मुझे। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे निर्माण हुआ सेंसेक्स और निफ्टी का। तो 1978 टू 1979 के बीच में सेंसेक्स का निर्माण हुआ था, जहां पर इसकी बेस वैल्यू रखी गई थी कुछ 100। निफ्टी का निर्माण हुआ था 1995 टू 1996 के बीच में और इसकी बेस वैल्यू थी 1000। अब मैं आपको बता दूं कि जो सेंसेक्स और निफ्टी है, ये दोनों ही लार्ज कैप कंपनीज को कवर करती हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में सेक्टोरल इंडाइसेस होते हैं। यहां पर स्मॉल सेक्टर्स के बारे में आप पता लगा सकते हो। अब जैसे ऑटोमोबाइल्स का कोई सेक्टर है, या फिर कोई पावर का सेक्टर है, या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है सेंसेक्स में। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में भी आपको ऐसी ही सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें भी ऐसे ही सेक्टर्स हैं, कुछ ऑटो, पावर, मिड कैप, स्मॉल कैप, लेकिन यहाँ पे आपको बैंक सेक्टर की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन से कैलकुलेशंस होता है, वहां पर जो भी प्रमोटर्स या गवर्नमेंट की होल्डिंग्स हैं उनको माइनस कर दिया जाता है। यहां पर आप उनके शेयर्स को ट्रेड नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि सेंसेक्स और निफ्टी कुछ मेजर सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। कुछ मार्केट में लीडिंग कंपनीज को ये रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि इन्फोसिस, TCS, विप्रो, रिलायंस, HDFC एंड ICICI बैंक्स। अब सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बता दूं कि निफ्टी और सेंसेक्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लोगों का सेंटिमेंट। जी हाँ, ओवरऑल लोगों का सेंटिमेंट बहुत मैटर करता है स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे लोगों का रोल होता है, जो कि कहीं ना कहीं शेयर्स को खरीद एंड बेच रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं छोटी थी तो टीवी पे मेरे घर वाले सेंसेक्स के बारे में हमेशा देखते रहते थे। वो शायद से इन्वेस्ट करते थे, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया। लेकिन मुझे एक चीज जरूर याद है कि जब भी ऐसे लाइन ऊपर जा रही होती तो वो कुछ ग्रीन कलर का होता था, और जब लाइन नीचे जाती थी तो रेड कलर का डॉट होता था। जी हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। अब ये कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि जब भी सेंसेक्स ऊपर जाता है तो उसको कहते हैं बुल मार्केट, जो कि ग्रीन कलर से आपको पता चलता है। जब भी सेंसेक्स डाउन होता है तो उसको कहते हैं बियर मार्केट, जो कि आपको रेड साइन से पता चल जाता है। अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं आपके सेंसेक्स और निफ्टी के अप्स एंड डाउन्स पे।
सबसे पहले तो होता है सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जी हाँ, आपकी गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, आपकी कंट्री की गवर्नमेंट कितनी ज्यादा स्टेबल है, ये उस पर बहुत डिपेंड करता है। जितनी स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी, भारी मात्रा में सेंसेक्स ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन अगर कोई भी डामाडोल होता है गवर्नमेंट में तो सेंसेक्स डाउन होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस के ऊपर। जी हाँ, बिजनेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है कहीं ना कहीं निफ्टी और सेंसेक्स के अप्स एंड डाउन्स में। जितनी भी बिजनेस पॉलिसीज के बारे में आपने सुना होगा, जो भी स्टार्टअप्स आते हैं, कौन से स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस वर्कआउट कर रहा है, कौन सी कंपनी बहुत लीड कर रही है मार्केट में, ये सब कुछ डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे? जो भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जैसे अगर किसी यूएसए की कंपनी, अब ये देखा जाता है कि क्या वो कंपनी हमारे इंडिया की कंपनी के साथ काम कर रही है, क्या वो इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं कंपनीज को बहुत फायदा होता है और लोग तभी आपके कंपनीज में शेयर्स खरीदना या स्टॉक्स खरीदना चाहेंगे और तभी कहीं ना कहीं सेंसेक्स भी ऊपर जाता है। अब एक इंटरनेशनल अफेयर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो चाइना से सामान इंडिया आता है, तो कहीं ना कहीं यहां पे मार्केट को बहुत फायदा होता है। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है इंडस्ट्री का फ्यूचर। अब आप देख रहे होंगे कि 2023 आ चुका है और टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है। आजकल बहुत कुछ बदल गया है टेक से रिलेटेड, काफ़ी सारी नई चीज़ें, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, एआई आ चुका है एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी आगे फ्यूचर में। अब लोग यहाँ पर पैसा लगाते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको अच्छे प्रोडक्ट्स दे रही है, कौन सी लीडिंग कंपनीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो गई। अब जैसे कभी भी एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कहीं ना कहीं उनकी मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि लोग उनके सारे प्रोडक्ट्स को इजीली आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं। आखिरी फीचर जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है कंट्री का फ्यूचर। जी हाँ, लोग बहुत देखते हैं ये कि आखिर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चरल फैक्टर्स को ध्यान में रखा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स एंड फैक्टर्स हैं जिस पे मार्केट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब एक बहुत जरूरी पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लोगों का पॉजिटिव सेंटिमेंट और नेगेटिव सेंटिमेंट के बारे में। अब वो कैसे, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाती हूँ। आपने सब प्राइम क्राइसिस के बारे में जरूर सुना होगा जो यूएस में हुआ था 2008 में। ये कुछ 2008 से 2009 तक चला था। जी हाँ, तो जनवरी 2008 में सेंसेक्स की वैल्यू थी कुछ 21,000 तक, लेकिन इस क्राइसिस के बाद सितंबर 2008 में सेंसेक्स की वैल्यू घटकर हो गई 9,000 रुपए। अब आपने देखा कैसे लोगों को कितना फर्क पड़ता है कि ऐसे किसी क्राइसिस के चलते उनके पैसे ना डूब जाएं और वो स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएस की क्राइसिस से हमारे देश में क्यों फर्क पड़ रहा था। वो इसलिए क्योंकि ये जो भी यूएस की कंपनीज हैं वो इंडिया की कंपनीज के साथ भी काम करती हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो लोगों को इस बात का डर था कि उनके पैसे ना डूब जाएं एंड दैट इज द रीजन कि मार्केट इतना डाउन हो गया था उस क्राइसिस के दौरान। तो दोस्तों, बस यही थी आज की वीडियो जहां पर मैंने आपको समझाया सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाकर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।